तो हेलो मेरे छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों। अभी तक हमने बोन्स ऑफ थोरैक्स में स्टर्नम कवर कर लिया है। स्टर्नम कवर कर चुके 12 पेयर ऑफ रिब्स को हमने डिस्कस कर लिया। 12 थोरेसिक वर्टिब्रे की जनरल फीचर्स हमने देख ली है। टिपिकल वर्टिब्रे हमने देख लिया है। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है ए टिपिकल वर्टिब्रा। क्लियर? आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या है। तो जैसा हमने टिपिकल वर्टिब्रे में देखा था, हमें कुछ पॉइंट्स तो अब क्लियर हो चुके हैं, जैसे कि कोस्टल फैसेट ऑन बॉडी क्या होता है ना, फैसेट ऑन ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, और कोई ट्रांजिशन फीचर जो एक पर्टिकुलर एटिपिकल वर्टिब्रे में मिलेगी। तो टोटल 5 होते हैं हमारे पास एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, जिसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ T1, T9 और T10 को। ठीक है, यहाँ डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो T1, T9 और T10। तो सबसे पहले मैं T1 की बात करता हूँ। तो T1 में कोस्टल फैसेट पे क्या लिखा हुआ है कि द सुपीरियर कोस्टल फैसेट इज फुल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सुपीरियर कोस्टल फैसेट इज फुल, ये वाला। ठीक है, इसको अलग कलर से कर देते हैं, रुकिए। ठीक, और इंफीरियर कोस्टल फैसेट इज डेमी फैसेट। डेमी फैसेट मतलब ये किसी और से भी शेयर होगा। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा सेकंड रिब के लिए। तो T1 पे 2 फैसेट होते हैं, एक कंप्लीट होता है फुल और एक होता है इनकम्प्लीट या डेमी फैसेट। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस पर। ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फैसेट होते हैं या नहीं होते? तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पर फैसेट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ तक? T1 से लेकर T6 तक हमेशा प्रेजेंट होते हैं। शेप भी उनका कॉन्केव होता है। फिर मैं बात करता हूँ स्पाइनस प्रोसेस की। तो T1 की जो स्पाइनस प्रोसेस होती है वो थिक होती है, लॉन्ग होती है, नियरली हॉरिजॉन्टल होती है। आप देखें, इसको नोटिस करें तो ये जो स्पाइन प्रोसेस है लॉन्ग और हॉरिजॉन्टल है। ये नीचे की तरफ स्लैंटिंग नहीं है। कैसे है? लिटिल बिट हॉरिजॉन्टल। ठीक, इसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो ब्रॉड है, हार्ट शेप नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशन पे है ना। सर्वाइकल के जस्ट बाद जो पहले थोरेसिक वर्टिब्रे आएगी वो T1 आएगी, तो एकदम से इसका जो शेप होगा बॉडी का वो हार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन में है। बॉडी रिजेंबल्स मोर लाइक सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड हैज़ अ लिप्ड बॉडी। इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं हम, लिप्ड बॉडी। क्लियर? तो ये क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जो दूसरा हमारा वर्टिब्रे है उसका नाम है T9। T9 में सबसे पहले कोस्टल फैसेट को अगर मैं नोटिस करूँ तो सुपीरियर साइड में डेमी फैसेट होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जबकि T1 में कहा था, T1 में सुपीरियर वाला कैसा था? फुल फैसेट था। लेकिन T9 यहाँ पर कैसा है? डेमी हाफ, क्योंकि ये T8 के साथ शेयर करेगा। और यहाँ पर इंफीरियर फैसेट जो है वो एब्सेंट होता है। क्लियर? इसके बाद फैसेट ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करूँ तो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फैसेट होते हैं। स्पाइनस प्रोसेस कैसी होती है? लॉन्ग एंड स्लोपिंग। नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, स्लोप हो रही है। इसके बाद इट रिजेंबल्स अ टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट द बॉडी हैज ओनली द सुपीरियर कोस्टल डेमी फैसेट। तो ये बाकी टिपिकल वर्टिब्रे की तरह ही होती है T9, लेकिन बस फर्क क्या है कि सुपीरियर कोस्टल डेमी फैसेट होता है। समझ आ गया? कोस्टल सुपीरियर फैसेट है वो डेमी फैसेट होगा। अब बात करेंगे T10 की। T10 में आपको एक 10th थोरेसिक वर्टिब्रे रिजेंबल द टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रे एक्सेप्ट बॉडी हैज अ सिंगल फुल कंप्लीट सुपीरियर फैसेट। देखिए T9 में क्या था? डेमी फैसेट एक ही था। यहाँ फुल फैसेट है लेकिन यहाँ भी एक ही है। क्लियर? यहाँ पे ये देखिए, दोनों में फर्क दिख रहा है। ऊपर वाले में और इसमें आप फर्क देखिए तो आपको फर्क दोनों में दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये डेमी फैसेट है और यहाँ ये कंप्लीट फैसेट है, सुपीरियर वाला। लेकिन इन्फीरियर वाले दोनों में ही एब्सेंट है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फैसेट ऑन ट्रांसवर्स प्रोसेस की। तो अगर मैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करूँ तो ये प्रेजेंट होता है फैसेट। स्पाइनस प्रोसेस देखा जाए शॉर्ट और लेस स्लोपिंग है, आप देख पा रहे हो। और लास्ट वर्टिब्रा इज टिपिकली हैव ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट। इस पे ये जो है ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट मिलेगा, ये मेन बात है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके सामने T1, T9, T10 का कंपैरिजन समझ में आ गया। जब ये पढ़ें तो डायग्राम के साथ ही याद रखें, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कंपैरिजन टेबल से हमारा काम आसान हो गया है, क्योंकि हम कंपेयर कर पा रहे हैं दोनों में फ़र्क क्या है। अब हम बात करेंगे T11 और T12 को कंपेयर करके। अगर मैं T11, T12 की बात करूँ तो T11 पर सिंगल फुल फैसेट होता है। ठीक है, ऑन ईच साइड एक्सटेंडिंग ऑन टू द अपर पार्ट ऑफ द पेडिसल। यहाँ देखिए बॉडी पे नहीं है, कहाँ पर है? पेडिसल के पास।
दोनों में ही। यहाँ भी T12 में सिंगल फुल फैसेट ईच साइड होता है विच लाइज मोर ऑन लोअर पार्ट ऑफ द पेडिसिल देन द बॉडी। अगर आप दोनों में नोटिस कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर है और ये थोड़ी सी नीचे पेडिसिल की तरफ। दोनों में फर्क समझ में आ गया? ठीक। दोनों में ही कोस्टल फैसेट कैसा रहेगा बेटा? कंप्लीट। दोनों में ही कैसा है? कंप्लीट। और पेडिसिल के ऊपर है, ना कि मेन बॉडी के ऊपर। ठीक है। इसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास में अगर बात करूं तो इसके पास कोई आर्टिकुलर फैसेट नहीं है। इसके पास T11 के पास कोई ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर पार्टिकुलर फैसेट नहीं है। ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स प्रोसेस को अगर इसको नोटिस करूं हम T12 को, तो स्मॉल विद 3 ट्यूबरकल, इसके ऊपर क्या होते हैं? ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल ट्यूबरकल। तो यहाँ देख लेते हैं फैसेट ऑन ट्रांसवर्स प्रोसेस में। देखिए इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो कैसा है? शॉर्ट है, शॉर्ट, बट फैसेट इज एब्सेंट बिकॉज ribs 11 and 12 are floating with, they do not have tubercle that articulate with the transverse process। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि ट्रांसवर्स प्रोसेस में यहाँ कोई फैसेट नहीं है। यहाँ पे भी ट्रांसफर प्रोसेस शॉर्ट है, फैसेट एब्सेंट है। सेम ही सिनेरियो है जो T11 के साथ है, बट इसमें क्या है? यहाँ पर ट्यूबरकल है, कितने? 3, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल। स्पाइनस प्रोसेस की अगर बात करें तो T11 का स्पाइनस प्रोसेस शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल है, अगर आप देख पा रहे हैं, और इसका भी शॉर्ट थिक लैमिलर है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। क्लियर? ट्रांजिशनल फीचर अगर आप नोटिस करें इसमें, तो इसके जो पेडिसल हैं वो थिक हैं, स्टार्ट्स टू लुक लाइक लंबर वर्टिब्रे, क्योंकि ये ट्रांजिशनल है T1। इसके बाद तो L1 T11 T12 जो है वो ट्रांजिशनल है, क्योंकि इसके बाद शेप एकदम चेंज होकर क्या बन जाएगा? L1 L2। तो इसका जो पेडिसल है बहुत कुछ कह सकते हैं लंबर वर्टिब्रे। देखिए समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन 10th एंड 11th थोरेसिक वर्टिब्रे। इसमें 10th और 11th वर्टिब्रे में डिफरेंशिएट करना टफ है, क्योंकि अभी हमने T10 देखा और यहाँ हमने T11 देखा। फर्क क्या है? बस इसके ट्रांसफर प्रोसेस पे फैसेट प्रेजेंट था और इसके ट्रांसफर प्रोसेस पे फैसेट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? दूसरी बात, T12 को हम एटिपिकल, मोस्ट एटिपिकल वर्टिब्रे क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का पहले देखिए, मोस्ट एटिपिकल वर्टिब्रे बोला जाता है T12 को। रीजन क्या है? कि इसका शेप है किडनी जैसे, जबकि सबकी बॉडी कैसी थी? ऑलमोस्ट हार्ट शेप्ड एक्सेप्ट T1। पेडिसिल, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइन आर सिमिलर टू दोज ऑफ लंबर वर्टिब्रे, क्योंकि ट्रांजिशन प्लेस पे है। दूसरी बात, सुपीरियर फैसेट फेस पोस्टीरियरली इन थोरेसिक, इंफीरियर फैसेट फेस लेटरली इन लंबर। ये एक एटिपिकल फीचर इसमें। तो ये जो सुपीरियर फैसेट फेस पोस्टीरियरली ये थोरेसिक का कैरेक्टर है, और इंफीरियर फेस लेटरली ये लंबर का कैरेक्टर है। दोनों ही इसके पास प्रेजेंट है। इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट ये वाला जो आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ, ये ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं हम टिपिकल और एटिपिकल के फेवर में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले हम बॉडी फैसेट की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे टिपिकल में सुपीरियर और इंफीरियर जो फैसेट होते हैं वो हमेशा डेमी फैसेट होते हैं, जबकि T1, T10, T12 इनके पास कैसे फैसेट होते हैं? फुल फैसेट। ट्रांसवर्स प्रोसेस की मैं बात करूँ तो टिपिकल के पास प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फैसेट, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन 11 और 12 में ये एब्सेंट होते हैं। ये बात याद रखनी है। स्पाइनस प्रोसेस की मैं बात करूँ तो ये कैसी होती है? लॉन्ग स्लोपिंग डाउनवर्ड। यहाँ पर T1 जो है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है और T12 इज शॉर्ट थिक लंबर लाइक, क्योंकि मोस्ट एटिपिकल थी T12। रिब्स आर्टिकुलेशन की बात करें तो टिपिकल वर्टिब्रा के साथ 2 पेयर ऑफ रिब्स अटैच होंगी, जबकि एटिपिकल के साथ 1 पेयर ओनली, एक्सेप्ट T1, है ना, T1 को छोड़कर। बॉडी शेप की बात करें तो ये डिस्टिंक्टली हार्ट शेप्ड होती है इसकी बॉडी, और ये T12 जो है ट्रांजिशन टू किडनी शेप, बिकॉज ये लंबर लाइक जैसी होती है ना। यानी कि हार्ट शेप का मतलब अगर इस टाइप की बॉडी है, इस पर ये पेडिसिल जुड़े हुए हैं, इस तरीके का व्यू आएगा, ठीक, हार्ट शेप में। और इसकी एटिपिकल में अगर T12 की बात करूं तो ये ऐसे होगी, किडनी शेप। दोनों में फर्क है ये। क्लियर? तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे थोरेसिक वर्टिब्रे की ऑसिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे के ऑसिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑसिफिकेशन जो है वो एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रे का वो सेम जनरल पैटर्न है टिपिकल वर्टिब्रे का, विद लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस लाइक, बट इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक टाइमिंग एंड वेरिएशन एट ट्रांजिशनल लेवल्स लाइक T1 और T12। थोड़े बहुत ऑसिफिकेशन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पर? T1 के लेवल पर और T12 के लेवल पर।
अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को नोटिस करें तो यहाँ पर आप नोटिस करिए प्राइमरी सेंटर कहाँ पर है, बॉडी पर, ठीक है। न्यूरल आर्च पर आपको यहाँ प्राइमरी सेंटर दिख रहे हैं दो, ये वाले येलो कलर से, और 3 सेकेंडरी सेंटर दिख रहे हैं ग्रीन कलर से, कहाँ पर, स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस पर। इसके अलावा बॉडी के पास 2 सेकेंडरी सेंटर भी हैं, ऊपर और नीचे, अपर सरफेस ऑफ द बॉडी और लोअर सरफेस की तरफ, ठीक है। तो ऑल थोरेसिक वर्टिब्रे ऑसिफाई इन कार्टिलेज फ्रॉम 3 प्राइमरी सेंटर एंड 5 सेकेंडरी सेंटर, ठीक है। 3 प्राइमरी सेंटर कौन से हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, 2 तो न्यूरल आर्च के पास है ना, और एक प्राइमरी बॉडी पर है, तो 3 हो गए। और सेकेंडरी में बॉडी के ऊपर और नीचे वाले सरफेस पर सेकेंडरी है और प्रोसेसेस पर 3 है, तो टोटल हो गए 5 सेकेंडरी। अब पहले मैं बात करता हूँ प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर की। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर की बात करूँ तो ये कब अपीयर होते हैं, फीटल ड्यूरिंग द कोर बॉडी स्ट्रक्चर, फीटल इंट्रायूट्रल लाइफ में, है ना। 1 फॉर द सेंट्रम और बॉडी। प्राइमरी सेंटर एक कहाँ पर है, आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में कि बॉडी के लिए इट अपीयर्स अराउंड 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्रल लाइफ इन द थोरेसिक रीजन। दिस टिपिकल बिगिंस एट लोअर थोरेसिक लेवल अराउंड T10 एंड स्प्रेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये कहाँ पर शुरू होता है, बेसिकली इसकी फॉर्मेशन बॉडी सबसे पहले लोअर थोरेसिक लेवल पे, यानी अराउंड T10 लेवल पर ये शुरू होता है और ऊपर नीचे की तरफ ये स्प्रेड होता है, वर्टिब्रे बनते जाते हैं। 2 फॉर न्यूरल आर्च, राइट एंड लेफ्ट हाफ, इट अपीयर्स अराउंड 8 to 9th वीक, दीज फ्रॉम द पेडिसल, लेमिना और प्रोसेस। तीनों चीजें किससे बनती हैं, इन्हीं 2 प्राइमरी सेंटर जो न्यूरल आर्च पर होते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टू हाफ ऑफ न्यूरल आर्च यूजुअली फ्यूज पोस्टीरियरली ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी पैदा होने के 1 साल के अंदर ये फ्यूज हो जाएंगे। एंड द आर्च फ्यूज विद द सेंट्रम एट द न्यूरो सेंट्रल जॉइंट एक्सिस बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 ईयर। और 3 से 6 साल की एज होते होते तक ये पूरा का पूरा जो हमारा क्या कहते हैं न्यूरल आर्च वाला रीजन है, यानी पेडिसल, लेमिना और प्रोसेस, ये बॉडी के साथ अटैच होते हैं 3 से 6 साल के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर की। ये कब अपीयर होते हैं, ये होते हैं प्यूबर्टी पर अपीयर होते हैं, तो उससे पहले तक ये हमेशा कार्टिलेजिनस रहेंगे, ठीक है। दे जनरली फ्यूज बाय द एज ऑफ 25। स्पाइनस प्रोसेस के लिए 1 है एट द टिप, ट्रांसवर्स प्रोसेस के लिए 2 हैं दोनों टिप पर, और एन्युलर एपिफाइसिस 2 हैं विच आर प्लेट लाइक रिंग्स ऑन सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रल बॉडी। यहाँ पर देखिए अपर और ये हो गया लोअर, ये सेकेंडरी सेंटर, तो टोटल हो गए 5। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, अगला लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।